श्री लक्ष्मी कमल आसनी माँ, दया कृपा की खान है तेरी अथाह महिमा। श्रद्धा से जो धाम में आए शीश झुकाए, काली रात कटे गम की सुखद सवेरा पाए। गुड इवनिंग। क्या 1:30 बज गया, 1:30 बज गया और 1:30 बजे में क्यों आया? ऐसे ही आया, उसका भी एक रीज़न बोलता हूँ। ऐसे ही नहीं आया, एक रीज़न बोलता हूँ। मैं अपना MPJ ICD परिवार जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं चैट कर रहा था। जब चैट करने के टाइम मुझे समझ में आया, बहुत लोगों को मेरे पास इधर बहुत लोग आता है मेडिटेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, और इतने लोगों को हेल्थ का भी इश्यूज़ है। जब हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में बात करने लगा तो मुझे समझ में आया कि मेरे जो एक ग्रुप्स में भी बहुत लोग अपना अपना प्रॉब्लम्स जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, देन रोमैटिज्म, थायराइड का इश्यू, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादा सा तो टेंशन, हाइपर टेंशन इससे होता है। तो बहुत लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में है। तो देयर वाज अ टॉक, देयर वाज अ चैट ऑन क्या है लाइफस्टाइल। आजकल का लाइफस्टाइल इज़ वेरी बैड, वेरी बैड। तो मैं सब लोग से चैट करके मैं अपना कॉफ़ी भी बनाया, बिकॉज मैं आज आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज माई दैट अपना ऐश्वर्य परिवार, दे नो माई हैबिट्स एंड ऑल। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैक कॉफ़ी एंड दैट वेरी जो बोल्स इज वेरी स्पेशल कॉफ़ी। सो दिस गिव्स मी सो मच ऑफ एनर्जी। ऐसे ही मैं एनर्जी में रहता हूँ, लेकिन थोड़ा और बूस्ट है। हेलो मैं अपने परिवार के साथ जो व्हाट्सएप परिवार के साथ चैट कर रहा था, उसके बीच में जाकर मैं कॉफ़ी बनाया। तो कॉफ़ी बनाने के टाइम में उस चैट में भी आई फाउंड दैट ऐसे ऐसे बीमारी है, बीमारी मतलब ज़्यादा सा टेंशन से है, परेशानी से है। तो लोगों को, मेरे लोग जो अभी इसमें 2 लोग तो इधर ज्वाइन भी किया है, क्योंकि मैंने उधर बोला था चलो मैं इंस्टा में आता हूँ। मैं एक चीज़ नोटिस किया है, मेन प्रॉब्लम क्या है ना, हेल्थ इश्यूज़ का, इट्स आवर लाइफस्टाइल। घर में बहुत परेशानी है, घर में बहुत टेंशन है। मेरा आवाज़ आ रहा है? रॉय, परमिदा, रजियास, मेरा आवाज़ आ रहा है? एम आई ऑडिबल? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं। एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं? हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? एम आई ऑडिबल? और ओके, थैंक यू परमिदा। ओके, तो मैंने ऐसा चैट कर रहा था तो मुझे समझ में आया, क्योंकि बहुत लोगों का हेल्थ का इश्यूज़ है, हेल्थ तो इश्यूज़ है, और उसके ऊपर से लोगों को स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ आध्यात्मिकता, सिर्फ आप मेडिटेशन करो, आपका लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपका हेल्थ इज़ वेल्थ। रियल धन जो धन होता है, ऐश्वर्य होता है, जब आपका बॉडी, सेहत भी सही हो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऐसा बात करने के में मुझे समझ में आया, लोगों का हैबिट से ज़्यादा इश्यूज़ है। टेंशन होता है तो टाइम पे खाना नहीं बना सकता है, टाइम पे खाना बनाएगा तो टाइम पे खा नहीं सकता है। सेकेंड थिंग इज़ अनक्लीनिटी मीन्स टू मच ऑयली, टू मच फास्ट फूड, और उसके ऊपर से भी किसी ने लिखा था कोल्ड ड्रिंक्स। कुछ लोगों को तो ऑयली भी पसंद नहीं है,
इट्स नॉट अबाउट वेज एंड नॉन वेज, आप वेज खा लो नॉन वेज खा लो, इट डजेंट मैटर। क्लीन फूड होना चाहिए। क्लीन मतलब ऐसा नहीं है आप प्योर तो मिलेगा भी नहीं आपको, ना फ्रूट्स मिलेगा, ना वेजिटेबल्स मिलेगा, ना नॉन वेज मिलेगा, प्योर मिलेगा नहीं। क्लीन मीन्स हाउ क्लीन यू ईट इज डिफरेंट। द वर्ड मैं आगे कभी बोलता हूँ, इन कमिंग डेज आई विल शेयर विथ यू व्हाट इज क्लीन ईट। तो जैसे मैं बात कर रहा था उसके बीच में मैं जाकर कॉफ़ी भी बनाया अपना। कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी आई ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी का जो प्रोडक्ट्स है, बट आई नीड दैट अरोमा वाला, फ्रेगरेंस वाला कॉफ़ी होना चाहिए, बड़ा, देन ओनली आई कैन मेक अ गुड कॉफ़ी। तो जैसे बात करने के टाइम में मुझे एक चीज़ समझ में आया, ज़्यादा सा लोगों को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग इश्यूज़, देन ब्रोंकाइटिस, ये सब क्यों होता है? लंग्स में इश्यूज़, कोरोना के टाइम में भी ब्रीथिंग इश्यूज़, ऑक्सीजन का कमी था। व्हाई इट हैपन्स? आज हम लोग जो रहता है ना, इट इज़ अ फ्लैट अपार्टमेंट सिस्टम। मे भी एक अपार्टमेंट में हो, फ्लैट सिस्टम में है, द नेचुरल ब्रीथिंग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी है। पहले तो मेरे घर में भी देखेगा तो किचन में एक विंडो है, हॉल में विंडो है, रूम में विंडो है। रूम का विंडो तो ज़्यादा खोलता नहीं है क्योंकि वहाँ पे कबूतर है और कबूतर को मैं भगाता नहीं हूँ, तो कबूतर ज़्यादा हो गया। और लिविंग रूम में जो विंडो है उसके सामने कपड़ा सुखाने के लिए डालना पड़ता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आता है। एज हैव सम प्लांट्स, इसलिए सब आता होगा। और जितने बार हम लोग जाते हैं, ज़्यादा घर से काम होगा, वो भी नहीं होता है। सो वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता है फैन का, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, AC डालेगा तो रूम थोड़ा प्यूरिफाई होगा, लेकिन नेचुरल ब्रेथ का कमी है। इसके ऊपर से आपके लाइफ में एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ब्रेथ। ब्रीथिंग सांस से इम्पोर्टेंट है। आपका प्राणा एनर्जी, द की एनर्जी, द ची एनर्जी, इट इज योर ब्रेथ। ब्रेथ से डिपेंड होता है, ब्रीथिंग से डिपेंड होता है। सांस लेने से, सांस छोड़ने से, सांस लेकर जीना सीखा या जीने मतलब लाइफ हो गया, और सांस छोड़ दिया तो इस दुनिया से गया है। तो सांस से जान भी आता है, जन्नत भी मिलता है और जाता भी है। सो ब्रीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, गाँव में विलेजेस, इट इज़ वेरी इजी टू गेट द ब्रेथ। अब विलेजेस में आप लोगों को ब्रीथिंग मिलता है, लेकिन सिटी लाइफ में, सिटी क्या फ्लैट अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग और लो राइज बिल्डिंग का भी हो, अब ज़्यादा सा मच्छर आएगा, गर्मी है, पॉल्यूशन है, गाड़ी का आवाज़ आएगा, तो आप सब खिड़की, सब दरवाज़ा तो बंद करना ही पड़ेगा, सब बंद करके रखकर उस घर में रहता है। तो आपका प्रॉपर ब्रीथिंग, द चैनलाइजेशन ऑफ द चैनलिंग ऑफ द ब्रेथ, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ब्लॉक होता है। तो वही सबसे मेन प्रॉब्लम है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो यू नीड नेचुरल ब्रीथिंग। ओके, दैट इज वन थिंग। तो इसलिए मैंने मेरा अपना ऐश्वर्य परिवार जो ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें मैंने बोला च्यवनप्राश, कुछ लोग च्यवनप्राशम बोलते हैं, प्रकाश ने च्यवनप्राशम या च्यवनप्राश बोलता है। च्यवनप्राश को इस्तेमाल करो। आई डोंट से दैट यू गो विद डाबर। डाबर इज द नंबर 1 आयुर्वेदिक कंपनी इन इंडिया, लेकिन आई डोंट रिकमेंड डाबर का च्यवनप्राश को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके पहचान में है, वो च्यवनप्राश, ऑथेंटिक च्यवनप्राश बनाकर दे सकता है, तो आप का लीजिए। अदरवाइज गो फॉर कोटकल आयुर्वेद वैद्यशाला। बैद्यनाथ का भी अच्छा प्रोडक्ट्स है, मैंने सुना है, लेकिन आई रिकमेंड कोटकल आयुर्वेद वैद्यशाला। मैं उसका कुछ, मुझे प्रमोशन का कुछ मिलता नहीं है, बट इट्स गुड। और च्यवनप्राश क्या है? जो च्यवन महर्षि था, उसको यंग बनना था, उम्र कम करना, तो ये आंवला
यानी गूसबेरीज से बना है च्यवनप्राश। तो आज मैं वैसा च्यवनप्राश को सबको रिकमेंड किया एंड आई रिकमेंडेड द कंपनी नेम एंड यू कैन गो फॉर ऑथेंटिक। कोई आयुर्वेद का डॉक्टर बैद्यनाथ का भी ट्राई कीजिए, शुगर वाला नहीं है, जैगरी वाला। एंड च्यवनप्राश मीन्स आई नो इट इज मेड आउट ऑफ आंवला, गूसबेरी और च्यवन महर्षि को यंग बनना था, जवान बनना, तो ये बनाकर खाया तो उससे च्यवनप्राश हो गया। बट च्यवनप्राश हैज सो मेनी मेडिसिनल वैल्यूज, एक मेडिसिनल वैल्यू क्या है? ब्रीथिंग, इम्यूनिटी है। आंवला में तो विटामिन जी तो भर कर है। आंवला इज वेरी गुड फॉर विटामिन जी एंड एप्पल इज वेरी गुड फॉर ब्यूटी, यंगिशनेस एंड ब्रीथिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए तो विटामिन सी चाहिए, बाल के लिए, स्किन के लिए सब विटामिन सी चाहिए। उसके साथ ब्रीथिंग के लिए भी हेल्प करता है। च्यवनप्राश में बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, वो आपका ब्रीथिंग को भी हेल्प करता है। तो आप लोग लाइफ में डेली रात को सोने पहले च्यवनप्राश खाना शुरू कीजिए। मैंने किधर पढ़ा था, एक बॉलीवुड एक्टर है, द मोस्ट फिटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, अक्षय कुमार, डेली च्यवनप्राश खाता है। एक्चुअली च्यवनप्राश कैसा खाना चाहिए? च्यवनप्राश, एक स्पून च्यवनप्राश खाने के बाद आपको व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर हैविंग 1 teaspoon or tablespoon of च्यवनप्राश, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रिंक हॉट मिल्क, गरम दूध पीना है। लेकिन आज ओरिजिनल दूध किधर मिलता है? पैकेट दूध में कितना ओरिजिनलिटी वी डोंट नो। और बहुत लोग दूध से एलर्जिक भी है, और बहुत लोग तो 50 से 52 रुपीज़ है 1 लीटर दूध, तो उस लीटर दूध भी बहुत महंगा हो गया, 48 रुपीज़ में डी मार्ट में दूध मिलता था, अभी 50 हो गया। गोवर्धन को 48 रुपीज़ है। तो जब इतना महंगाई हो गया तो बहुत लोग तो दूध पीना भी कम किया। जितना मिलते बच्चे लोगों को पिलाता है, चाय बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, बच्चे लोगों को स्कूल में जाने के पहले दूध देना है या कोल्ड कॉफ़ी बना कर देना है। तो आपको एलर्जिक हो या पसंद नहीं है तो मत पी लीजिए, जस्ट हैव च्यवनप्राश। सिर्फ 1 चम्मच च्यवनप्राश डेली खा लीजिए। इट विल हेल्प यू फॉर इम्यूनिटी, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इम्बैलेंसेस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब ज़्यादा मत खाइए। ये डेली 1 स्पून खाना चालू कीजिए। इट इज़ नॉट फॉर यू, फैमिली के हर सदस्य को, हर परिवार मेंबर को, everyone just give this च्यवनप्राश every day to everyone। और आप लोग खुद अपने हाथ से दे दीजिए विथ योर लव, प्यार से सबको खिला दीजिए। बच्चे लोगों को सोने पहले च्यवनप्राश खिलाकर प्यार से खिला दीजिए। इट विल बी वेरी गुड इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चे लोग भी बाहर जाता है, कितना पोल्यूशन है। आप रोड में चलकर भी जाओ, गाड़ी में भी जाओ, कितना पोल्यूशन है। हाउ मच पोल्यूशन इज देयर? गाड़ी से इतना पोल्यूशन निकलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली इंडिया लाइक कंट्रीज वेयर पोल्यूशन इज इन हाई रेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, इट इज इन कंट्रोल। आई एम टॉकिंग अबाउट इन अपना देश के जैसा। देखो, ये चेंज नहीं होगा जल्दी। सो इतना पोल्यूशन है, कितना पीयूसी करो, कुछ भी करो, इतना पोल्यूशन है। सो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपका हेल्थ, आपका परिवार का हेल्थ आप ही देखो ना। तो डेली च्यवनप्राश खाने से बच्चे लोगों का इम्यूनिटी बढ़ेगा। और किसी से भी मिलो, उसके साथ रहो, तो उसका भी कुछ सपोज दे हैव सम इश्यूज, वो भी आपके ऊपर नहीं आएगा। देयर विल बी कवच, इट विल प्रोटेक्ट यू। तो डेली च्यवनप्राश कुछ भी हो, कोटकल जैसे कोटकल आयुर्वेदशाला या बैद्यनाथ, अच्छा सा, आई डोंट रिकमेंड डाबर, बाकी सभी का थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन खुद और परिवार को दे दीजिए। घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो हेल्थ का, आपका जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
ट्रैवलिंग करो, बाहर जाओ, बच्चे लोग के बारे में टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आगे जाकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्रीथिंग का होने वाला है, बिकॉज द एयर इज़ पोल्यूटेड. अंडरस्टैंड, द एयर इज़ पोल्यूटेड. ऐसा ही ओजोन लेयर में होकर हमारा स्किन में भी इश्यू हो रहा है. तो एयर इज़ पोल्यूटेड. सो डेली गिव च्यवनप्राश टू फैमिली एज वेल एज यू. इट विल गिव यू इम्यूनिटी. और च्यवनप्राश के लिए मैंने आयुर्वेद इसका बोला, तो मैंने देखा तो मेरे घर में भी नीलभृंगादि है. नीलभृंगादि इज़ फॉर हेयर. ऐसा मत बोलिए, मेरा बाल बहुत कम है, तो ये पूछेगा क्या है. इट इज़ सी, हेयर ऑयल इज़ नॉट फॉर द हेयर, इट इज़ फॉर द स्कल. यू नीड दैट थिंग फॉर योर स्कल टू, जो आपके ब्रेन वर्व्स में, जैसे ये सहस्रार चक्र, देयर आर डिफरेंट लेवल्स. जैसा बोलेगा तो 12 लेवल बोलता है. देयर आर 12 चक्रास, 12 लेयर्स ऑफ चक्रास. जैसे अपना सहस्रार चक्र 7 है, उसके बाद 9 से 10 इंच में अलग चक्र है, उसके ऊपर 9 से 10 इंच में अलग चक्र है. ऐसा 12 चक्रास है. एक्चुअली 12 चक्रास के ऊपर भी है, लेकिन जो लोग 12 चक्र तक बोलता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. It is not that you have to have good hair for hair oil. बोलने में हेयर ऑयल है, बड़ा हेयर ग्रोथ के लिए हेयर ऑयल बोलता है, लेकिन ये सब ऑयल किधर डालता है, इसके अंदर ना. तो इट इज़ फॉर दिस. सो मैंने ऐसे आप लोगों के लिए देखने के टाइम में मेरे नज़र एक ऑयल के ऊपर आया था. सो आई थॉट दैट आई विल ऑल्सो डू द मसाज, क्योंकि मैं डेली मसाज नहीं करता हूँ. मसाज करता तो मेरा बाल कितना होता था. बहुत दिन के बाद, बहुत महीने के बाद याद आया, बाल तो निकाल दिया. सो आप लोग से बात करके मैं मसाज करता हूँ. ओके, मसाज क्योंकि याद आया, नहीं तो भूल जाएगा, इसलिए मैंने वो लेके आया, नहीं तो भूल जाएगा. सो अंडरस्टैंड दैट हेयर ऑयल, दो उसका नाम हेयर ऑयल है, इट इज़ नॉट फॉर हेयर, इट इज़ फॉर द स्कल. ओके, क्योंकि लोगों को देखा है ना, बाल 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 में नहीं, एवरीथिंग हैपन्स हियर. इफ इट इज़ प्योर टेंशन, आप लोगों ने लिखा है टेंशन, सर मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, थायराइड का इश्यू है, एंजाइटी इश्यू है, ये सब क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ टेंशन. टेंशन से हाइपर टेंशन होता है. कुछ बीमारी तो डॉक्टर बोलेगा अरे मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या है बीमारी. कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स. ओके, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन आपका फूड हैबिट से भी होता है, लेकिन इट कैन हैपन थायराइड. ये सब टेंशन से ज़्यादा होता है. वो टेंशन सब किधर होता है? मेरा माइंड में. माइंड इधर है, लेकिन सब टेंशन इधर होता है. सो यू नीड ए गुड मसाज. आई नो दैट जो बाल है उसको बहुत तकलीफ होगा, बाल को ऐसा ऐसा करके मसाज करना पड़ेगा, बट यू नीड ए प्यूरिफिकेशन बिकॉज द सहस्रार चक्र इज हियर. यू नीड ए मसाज, गुड मसाज, एंड गुड मसाज विद अ गुड ऑयल डेली. डोंट डू ऑयल मसाज. बाल कम होकर मैं टिप दे रहा हूँ, लेकिन समझ के लो, डेली डोंट डू ऑयल मसाज बिकॉज द पोर्स नीड्स टू बी ओपन्ड. द पोर्स नीड्स टू ओपन्ड. So this is a Ayurvedic technique. So you can do the massage and you can release. And when you are doing that oil massage, just feel that a lot of heat in your head. स्कल, आपकी जो स्कल के अंदर बहुत हीट है, आपके स्कल के अंदर बहुत हीट है, उस हीट को निकालना है. अंडरस्टैंड दिस. आपके स्कल के अंदर, इधर आवाज़ आ रहा है, स्कल के अंदर बहुत हीट है. सो व्हेन यू आर डूइंग द मसाज, यू जस्ट विजुअलाइज दैट आप जैसा कॉफ़ी बनाने टाइम, चाय बनाने के टाइम इवेपोरेट होता है ना, जैसा खाना बॉईल करने के टाइम इवेपोरेशन. सो दैट same way I'm teaching you meditation. When you are doing oil massage, you just imagine that the tensions are evaporating out from your brain, your skull, your head. Just focus your attention and just to feel that all the tensions in you accumulated inside your brain. Okay, all the tensions accumulated within this brain is evaporating out.
स्ट्रांगली फील दैट इट्स इवेपोरेटिंग आउट, अपने आप निकल के जा रहा है, अपने आप निकल के जा रहा है. जस्ट फील इट्स इवेपोरेटिंग आउट. जैसे आप मसाज करते जाएगा तो फील दैट इट्स इवेपोरेटिंग आउट. एंड एक कोई ने किसी ने पूछा था आप शुगर इन ब्लैक कॉफ़ी आई पुट घी, 1 drop 2 drop ऑफ घी बिकॉज आई लव द अरोमा ऑफ घी. तो मैं घी डालता हूँ कॉफ़ी में. सो दैट इज़ माई टेस्ट, दैट इज़ माई चॉइस, इज़ नॉट दैट यू शुड फॉलो. लेकिन ब्लैक कॉफ़ी के अंदर मैं घी डालकर पीता हूँ. तो किसी ने पूछा था आप शुगर यूज़ करता है. सो आई विथ शुगर और विदाउट शुगर आई ड्रिंक कॉफ़ी बिकॉज विदाउट शुगर कड़वा है बट आई लव. विथ शुगर इट गिव्स, कॉफ़ी में जितना ज़्यादा मीठा होगा उतना ज़्यादा टेस्टी होगा. लेकिन शुगर इज़ नॉन एज वाइट पॉइजन. शुगर केन से शुगर होता है लेकिन आजकल बहुत प्रॉब्लम है. इट इज़ वाइट पॉइजन, बहुत मिलावट है. सो जितना कम शुगर यूज़ करने लगेगा उतना आपका बॉडी फिट होगा. दैट इज़ अ न्यू डिस्कवरी. तो शुगर को कम कीजिए, शुगर ज़्यादा यूज़ मत कीजिए. जितना कम शुगर यूज़ करेगा, शुगर अवॉइड करने नहीं बोल रहा हूँ, कम शुगर यूज़ कीजिए. इट विल give you more complexion, more beauty. I love sugar, I don't love sugar. When I want sugar, I use in little way. कभी कभी मुझे कॉफ़ी में ज़्यादा हो वो भी पीता हूँ बट इट्स ओके. एंड मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया था. किसी ने पूछा आप क्या यूज़ करते हैं जैगरी. नो, आई यूज़ पैम कैंटी. मैंने ब्रांड आई डोंट नो, फॉरगेट अबाउट द ब्रांड. इसको ऐसा है पाम कैंटी. दिस पाम कैंटी इज़ फ्रॉम पाम ट्रीज. पाम जो अरेका नट मिलता है ना, पाम ट्रीज का सुपारी का जो पेट होता है दैट इज़ कॉल्ड पाम ट्री. उस पाम ट्रीज का कैंडीज होता है, उससे बनता है कैंडीज. आई यूज़ दिस. आई डोंट नो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ दिस. बहुत लिखा है इसके पीछे, आई डोंट नो. ओके, इसके पीछे लिखा है palm candy gives natural cooling. For sweet taste, use palm candy instead of sugar by grinding it. Okay. इसमें कुछ इतना डिटेल्स नहीं लिखा है but I use palm candy. Palm candy is good. Palm candy means it's from palm trees. आपकी lifestyle is very important. Spirituality is not about आप बंद करो ध्यान करो. इट्स अबाउट, आज मैंने बोला ना मैं लाइव आने के पहले कुकिंग किया एंड इट ऑल्सो हैड गिवन मी मेडिटेशन. वो भी एक ध्यान था. सो दिस वाज ऑल्सो, जैसा मैं बोला ना, कल से आप जब भी टेंशन लोगे, आप लोग बहुत टेंशन है, हाइपर टेंशन है, बहुत है, हेड मसाज करेगा ना, जस्ट फील, क्लोज योर आइज एंड फील दैट द टेंशंस आर इवैपोरेटिंग आउट फ्रॉम योर स्कल. इट विल गिव यू सो मच ऑफ रिलैक्सेशन. So much of relaxation. टेंशन लेने के टाइम में होता है. और लाइफ में और जो बोलता है ना, सबसे बेस्ट एक मेथड दूँ, आप लोग लिखिएगा तो मैं देता हूँ. वेरी सिंपल मेथड, एक सिंपल मेथड मैं दिखाता हूँ, बहुत पावरफुल है वो. किसको किसको चाहिए लिखो, तब तक मैं कॉफ़ी पीता हूँ. सिंपल मेथड देता हूँ, उसके बाद वाइंड अप करता हूँ. किसको चाहिए वो मेथड? हु वांट्स दैट मेथड? वेरी सिंपल मेथड दैट आई विश टू गिव यू. कल जो भी इस लाइव देखेगा, इसका लिंक देखेगा, आई विश दे ऑल्सो फाइंड दैट हैप्पीनेस इन दम. किसको किसको चाहिए तभी देगा. किसको किसको चाहिए वो सीक्रेट अभी मैं देता हूँ. मेरा कॉफ़ी फिनिश हो गया. किसी को नहीं चाहिए टिप, लिखो कमेंट बॉक्स में. किसको किसको चाहिए टिप वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए. लिखेगा तो मैं मुझे. ओके, कविता. ओके, कविता ने लिखा, एक तो लिख दिया. ओके, रॉय चौधरी. ओके, लिख दिया. ओके, दोनों पाम्स को ऐसा करना है. आई नीड. ओके, 3 हो गया.
ऐसा करना है और इतना खुशी से चेहरे में खुशी होना चाहिए। देख कैसा खुशी है। ओके, ऐसे ऐसा मसाज कीजिए और मसाज करके हीट को महसूस कीजिए। ऐसा ऐसा करके हीट को महसूस करना, ऐसा ऐसा करके हीट को महसूस करना। इसके बाद ऐसा रखना। ओके, हीट को महसूस कीजिए। रब योर palms एंड फील द हीट ऑन द palms। देन हाथ को ऐसा रखना, इसको इधर दाढ़ी की इधर रखना। थोड़ा रिलैक्स, जैसे बच्चे लोग ऐसा करता है ना, जैसे बैठकर ऐसा रखकर स्माइल। समझ में आया? रब करना, फिर ऐसा करना, इसको इधर लेके आना, इधर लेके आकर ऐसा रखना। समझ? लिखा है सर, क्या लिखा है? ओके, मैंने एक और बार बोलता हूँ। रब करना, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा रखना। ओके, फिर बच्चा लोग सोता है ना, वैसा थोड़ा टिल्ट करना और फेस में थोड़ा स्माइल लेके आना। मेरा ये मैं इधर रखता हूँ, ये ब्लॉक हो रहा है। वेट, ओके, ऐसा करना। ऐसा करके just focus your attention on your face and smile. पाँच मिनट अपने चेहरे और अपने स्माइल में ही ध्यान दीजिए। फेस एंड स्माइल, यू हैव टू स्माइल फ्रॉम हार्ट। हृदय से वो स्माइल आना चाहिए। दिल से स्माइल कीजिए। लुक एट योर फेस, ब्यूटी ऑफ योर फेस, योर आईज, योर नोज। चेहरे का हर पार्ट को देखकर मुस्कुराहट है, मतलब मुस्कुराहट आता है ना, मुस्कुराहट आकर, स्माइल आकर, जस्ट बी लाइक दैट। मुस्कुराहट से ऐसे, ये नहीं, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। विद अ स्माइल, look at the face, look at the smile and be like that for 5 minutes. 5 मिनट तक आप बैठिए। ओके, rub, feel the heat, then this and this, smile. Forget about your tensions, forget about everything. Do this for 5 minutes. 5 minutes के बाद क्या करना है, that is also important. फील दैट ऊपर से आप ऐसा है ना, एंड जस्ट फील दैट इधर से 45 एंगल में, आपके सिर से 45 एंगल से आसमान में जाइए। आप ऐसा है, एंड जस्ट फील दैट फ्रॉम दिस पार्ट टू द 45 एंगल में आसमान में जाइए। आसमान से रोशनी गिर रहा है, आसमान से देयर इज अ ray of light falling from the sky. And that ray of light falling from the sky is falling on your face this much, पूरा body नहीं, that 45 degree में angle में the ray of light falling from the sky and falling on your face, your hands, and अभी देखो आपके चेहरे में the light from there is glowing, it is glittering, illuminating your face, and all prakash, all glow. And look at this face and smile. With the light, with the face, with the smile, again 5 minutes. That means total 5 to 11 minutes. A rubbing, 1 minute. First method, 1 minute. Second method, that 5 minutes. That means total 10 to 11, 12 minutes max. Be like that. Be like that. This is the method that I had given you. एक कर दो। ये करने से क्या होगा, करके देखो कुछ दिन,
अपने आप मालूम पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है मैं तभी आकर समझाएगा। और एक और बात, मैं आ रहा हूँ ताने, द सिटी ऑफ लेक्स, ताने इन महाराष्ट्र। ताने इन महाराष्ट्र आई एम कमिंग, द सिटी ऑफ लेक्स में आ रहा हूँ। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन महालक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी का हवन, आई एम गोइंग टू डू हवन फॉर महालक्ष्मी। मैंने 1.5 लाख का जो जॉब किया, a lot of people have experienced the miracles, और किसी को भी मुझे मिलना है और हवन करना है एंड गायत्री उपासना करना है, ऊर्जा क्रिया करना है, तो आ जाइए ताना में। ताना, इट इज़ 5 to 10 minutes from Thane station. I am coming on 24th September 2022, यानी इस महीने के 24 को I am coming to Thane. If you wish to meet me and change your life, नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि यानी नव दुर्गा का आशीर्वाद से हमारा लाइफ को बदलने का नवरात्रि आ रहा है। तो किसी को भी अपने लाइफ में चेंजेस महसूस करना है, चेंजेस पाना है, रियली इफ़ यू विश, देन 24th को ताने महाराष्ट्र में आ जाइए। यू कैन मीट मी एंड यू कैन गो थ्रू द प्रोसेस। सॉरी, इफ़ आप लोग ताना सिटी में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, आज तो बहुत लोग कर्नाटका से, पंचकुला से भी ताना आने वाला है हमारा फॉलोअर्स। किसी को आना है लेकिन आ नहीं पा रहे, फिर भी आप लोगों को वो आशीर्वाद लेना है, मिलना है, प्राप्त करना है। If you really wish the blessing of prosperity, happiness, aishwarya happens in your life, we are giving you one more chance, one more opportunity. अपनी जगह पे बैठकर इधर अटेंड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। That is, you can still participate in sitting your place. For that, you have to contact 70458800. I will put that number in the comment box. You can WhatsApp. Only WhatsApp is available in this number. There is no call available. The WhatsApp number is WhatsApp number में WhatsApp कीजिए, and sitting in any part of the world, and still if you wish to participate and get the blessing in your name, you can still participate. So 2 things are there. आपको directly आकर ताना में, महाराष्ट्र में ताना में मिलना है मुझे, और महालक्ष्मी का पूजा, गायत्री देवी का उपासना एंड ऊर्जा क्रिया प्राप्त करना है, साथ में प्रार्थना करना है, ऐश्वर्य, नवरात्रि के पहले ऐश्वर्य का दरवाज़ा खुलना है। देन 24th ऑफ दिस मंथ September 2022 यू कैन मीट मी। नहीं, आप नहीं आ पा रहे, दूर में रह रहे, स्टिल वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। वी विश ज़्यादा से लोगों को, यानी सबसे ज़्यादा लोगों को, the more people they get the blessing, the more ऐश्वर्य, the prosperous, abundant this world will be. तो सबके घर में धन दौलत सब आ जाए, खुशियाँ आए। तो किसी को भी पार्टिसिपेट करना है, फिजिकली come and everything. If you are not able to physically come, then you can, आप लोग नहीं आ सकते तो दूर में रहकर भी वो ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो इस नंबर में you can contact. I will write that. इस नंबर में कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को आगे क्या करना है, कैसा करना है, सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। इवन आप लोगों को ताना में आना है, कैसा आना है, किधर रहना है, उसका भी कुछ हेल्प चाहिए तो अपना टीम मेंबर्स है, अपना आर्मी मेंबर्स है, दे विल हेल्प यू। हमारा वॉलंटियर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, दे विल हेल्प यू। तो आज के दिन आपको कैसे लगा? ऐसे ही मैं मेरा परिवार, जो बोलता है ना अपना MPJ ऐश्वर्य परिवार के साथ चैट कर रहा था, तो हेल्थ के बारे में सब लोग बोलते थे सर प्लीज़ आ जाओ, आप लोगों का हेल्थ के लिए
सो आज नहीं, मुझे मालूम था बहुत लोग मेरे से ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ के लिए अप्रोच करता है, आई गेट दम फॉर द हेल्थ एंड ऑल द थिंग्स। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मैंने भी गलती किया है, मुझे आयुर्वेद मालूम है, मुझे बहुत सीक्रेट्स मालूम था, लेकिन मैंने नेगलेक्ट किया तो मेरा बाल गया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने नेगलेक्ट किया, मेरा इस बाल जाने लगा, तो मेरी ही गलती है। तो वो गलती आप लोगों के लाइफ में नहीं होना चाहिए। अपना गलती से, इग्नोरेंस से बहुत प्रॉब्लम्स होता है, उस इग्नोरेंस को बैन करना है। स्पिरिचुअल लीडर और स्पिरिचुअल टीचर ये नहीं है जो सिर्फ बड़ा बड़ा बात करे। आपको सिंपल मेथड में आपको अपना लाइफ चेंज करना है। जैसे मैंने बोला, जिसका ब्रोंकाइटिस है, आई कैन क्योर योर ब्रोंकाइटिस। आपको क्रॉनिक इलनेस है, आई हैव द फेथ दैट आई कैन क्योर योर क्रॉनिक डिजीज। आई हैव द फेथ दैट आपको जो कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रो और पाइल्स और ऑल द डिसऑर्डर्स दैट आप लोग जो लिखा था, हम लोग चैट किया, ये सब जाएगा। आई विल गिव। इट इज़ नॉट दैट आ जाइए, ध्यान कीजिए, मिरेकल होगा, नहीं, सिंपल मेथड्स। इसलिए मैंने च्यवनप्राश का बोला, वो कीजिए। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट हेड मसाज, प्लीज़ डू दैट मेडिटेटिव हेड मसाज। जैसा मैंने बोला ना, आपका स्ट्रेस निकल के इवेपोरेट होकर जा रहा है, डू दिस। और आगे दिन में मैं कोशिश करेगा जितना ज़्यादा आप लोगों के पास आए, जैसे लाइव में आए या रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आई विल ट्राई टू गिव माई सिंपल नॉलेजेस। जो सिंपल नॉलेजेस है मैं प्राप्त किया, मैं ऑब्जर्व किया, मैं लोगों को में से, जैसे पहले से, जैसे बोलते हैं ना, पहले ज़माने में लोग को सब कुछ आता था, तो उन लोग से मैंने जो प्राप्त किया, भगवान के आशीर्वाद से जो गाइडेंस हुआ, आई विल ट्राई टू शेयर। हेल्थ इज वेल्थ। एक फिट आदमी ही एक फिट लाइफ जी सकता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन पैसा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं आप लोगों को पैसा वाला भी बनाएगा, फिट भी बनाएगा और संतुष्ट समृद्धि के साथ रहने का टिप्स देगा। तो आगे मिलिए। इसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग, यू हैव टू सब्सक्राइब टू चैनल एस्ट्रो न्यूमरिक विजार्ड। एक और चैनल है अपना MPG एस्ट्रो न्यूमरिक विजार्ड। उसमें ज़्यादा एस्ट्रो न्यूमरिक, वास्तु रिलेटेड प्रेडिक्टिव साइंस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स देगा। इसका रीज़न क्या है, ये भी आप लोगों की वजह से एक चैनल खुल गया, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आता था, वास्तु सिखाया है, न्यूमरोलॉजी सिखाया है, बहुत लोग अच्छा काम भी कर रहा है। बहुत लोग क्यों बोला, मैंने क्यों नहीं बोला सब लोग, क्योंकि सही लोग सीखने के लिए बहुत लोग आया है, लेकिन इसमें बहुत लोग गलत भी करता है। गलती क्या है, अपना नॉलेज को प्रॉपर तरीके से सिखाया नहीं है। दे हैड हिडन द रियल नॉलेज एंड दे हैव गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू मीन मोर मनी। उस ग्रीडीनेस से सही नॉलेज को छुपा कर रखकर गलत इंफॉर्मेशन दिया और सामने वाले का लाइफ को और ट्रबलसम किया। दैट्स व्हाई आई सेड, तो मैंने वो सिखाना बंद किया है। अच्छा करना, 90% लोग आर डूइंग गुड, 10% दे आर डूइंग इवन बेटर। पैसा तो बहुत कमा रहा है, लेकिन मेरे लिए वो सही नहीं है। तो लोग बोलता था एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा बहुत फॉलोअर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, वास्तु कंसल्टेंट्स भी, उन लोग को भी सही ज्ञान हमेशा आकर मेरे साथ सीख नहीं सकते, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी वर्कशॉप्स नाउ, टीचिंग्स नाउ। और बहुत लोग जो जनरल पब्लिक है, कॉमन पब्लिक, उन लोग को सब डरा कर रखा है। ये ग्रह तुम्हारा प्रॉब्लम है, इस ग्रह इस हाउस में है, इस घर में है, इस ग्रह का प्रॉब्लम से तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो रहा है। हाँ करेक्ट है, आगे बोलो, आगे क्या करें। एक ही है, तुमको बड़ा हवन करना पड़ेगा। ओके, उन लोग आकर पैसा खर्चा करके हवन भी करता है, लेकिन हवन करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, लोग डराता है साउथ फेसिंग हाउस इज बैड, बेवकूफ लोग, क्योंकि साउथ फेसिंग हाउस इज नॉट एट ऑल बैड, नीदर नॉर्थ इज द बेस्ट, साउथ इज द वर्स्ट। नहीं, चारों दिशाएं अच्छा है, रहने वाले से कितना कंपैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है, क्या घर छोड़कर जाएगा?
नया घर खरीदेगा नहीं ना, एक घर बनाना कितना तकलीफ होता है, तो उसका सोल्यूशन देना एक करेक्ट वास्तु कंसल्टेंट का ड्यूटी है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ नाम में चेक करके या टोटल डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करके न्यूमरोलॉजी नहीं होता है, या नाम चेंज करना है नहीं होता है। गाड़ी का नंबर चेंज करने से, मोबाइल से आपका जादू नहीं होता है। तो कितना लोग अपना नाम चेंज किया, जो 15-20 हज़ार खर्चा करके नाम चेंज किया, लोग मेरे पास आकर 5-6 हज़ार में नाम वापस चेंज करवाया है। तो होता है, इट हैपन्स बिकॉज इज अ लैक ऑफ नॉलेज। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। कभी कभी नाम चेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी ज़बरदस्ती नाम चेंज करवाता है। तो ये सब मिथ्स को, ये सब गलत इंफॉर्मेशन को एस्ट्रो प्रेडिक्टिव साइंस में काम करने वाला, बिजनेस करने वाला हो, काम करने वाला एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर्स लाइक जनरल पीपल, उन लोग के लिए भी एक फेसबुक पेज, ये इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज है। और उस आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जो कॉमन पब्लिक है उन लोग के लिए भी है। तो ये इसमें प्रैक्टिस करने वाले के लिए भी है ए प्लेटफॉर्म, और इसके बारे में जानकारी जो बोलता है ना, दे आर नॉट अवेयर लेमैन, उन लोग के लिए भी आई वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस दैट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये दोनों के लिए है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे लिए सब स्टूडेंट्स हैं। सो एस्ट्रो न्यूमरिक विजार्ड इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज एंड यूट्यूब पेजेस फॉर दैट। उसके साथ अपना MPJ बोलकर एक पेज है, वो यूट्यूब चैनल है, सॉरी अपना MPJ बोलकर एक यूट्यूब चैनल है, मास्टर पेज है में फेसबुक पेज है, और मास्टर पेज है ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है। दैट इज़ फॉर मोर स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आई एम इनटू, mainly meditations, prayers, the secrets, a lot of secrets, transformation, उससे help, heal, motivate and transform is the basis of the things। तो आप लोगों को ये दोनों प्लेटफॉर्म ओपन है। फर्स्ट इज एस्ट्रो न्यूमरिक विजार्ड, इट्स फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, ऑल द टैरो रीडर्स, ऑल द न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑल द वास्तु कंसल्टेंट्स एज वेल एज जनरल पब्लिक, जो राइट इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करेगा। आप लोग जो मुझे बोला, प्लीज़ प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन, डर पैदा करके रखा है एक इसकी वजह से तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। जैसे कर्मा, अरे कर्म दोष है, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद होगा, श्राप है। इसकी वजह से ये सब मिथ्या धारण, दैट मीन्स दैट मिथ्स एंड ऑल आई वांट टू ब्रेक एज अ टीचर। सेकेंड इज सभी चीज़ें एस्ट्रो न्यूमरिक विजार्ड का नाम पर यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी, इंस्टाग्राम पेज भी है। लेकिन the complete work that we do, healing, miracles, magic, meditations, spiritual transformation, that is अपना MPJ YouTube channel, Master PJ Facebook page, Master PJ official, that is the Instagram page, and दोनों का भी website is going to be launched, already था, but I was not happy with that thing, so I scrapped, so it's going to happen। तो दोनों में आ जाइए। Before going, किसी को मुझे मिलना है ताने महाराष्ट्र में आ जाइए 24 को, और किसी को मुझे मिलने के लिए आ नहीं पा रहा है, स्टिल यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट महालक्ष्मी हवन, गायत्री उपास साधना, ऊर्जा क्रिया एंड प्रेयर, स्टिल यू कैन डू। मैंने नंबर लिखा है 70458800, आ जाइए, मिलेगा। एंड आई विल ट्राई टू कम रेगुलरली एंड अपडेट यू विद दिस। एंड उसके पहले इतना लाइव मैं पहले बार किया है, उसके पहले आप लोगों को जो मेरा अपना MPJ ऐश्वर्य परिवार व्हाट्सएप ग्रुप वाला को थैंक यू, नमस्ते। आप लोगों का प्यार से आज मैं इधर आया। आप लोग सवाल कर रहा था उस चैट से, मैंने सोचा 4-5 या 100 200 300 200 लोग को चैट पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा लोगों को समझाना है। बहुत मिथ से हम लोग जीता है, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशंस, मिस कॉन्सेप्शन से हम लोग जी रहे हैं। उसको ब्रेक करके एक सही दिशा देना है, सही इन्फॉर्मेशन देना है। आपके लाइफ के लिए भी एक फ्यूचर जनरेशन जो आ रहा है ना, वेरी डेंजरस सोच रहा है आप, वी हैव टू गिव देम द करेक्ट ग्रूमिंग। नया जनरेशन को राइट मेथड, राइट ग्रूमिंग देने के लिए आई एम ओपनिंग दिस एवेन्यूज एंड अरेनाज उन लोग के लिए है, क्योंकि
I am for all the ages. Thank you so much. Thank you so much. May God bless you with all the happiness in your life. May the Lord brightens your life.